घर से निकले संत की खोज में। और जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करते हुए घर से निकले। चिंतन में बस इतना ही है, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के हैं बड़े महात्म, दुर्लभ जग में है संत समागम। मेरे मन के भरम को तोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े थोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिलाए, ऐसा कोई संत मिलाए। भवतारण की जो राह बताए, कारण की जो राह बताए। ऐसा कोई संत मिलाए, ऐसा कोई संत मिलाए। भवतारण की जो राह बताए, कारण की जो राह बताए। मेरी बाह मेरी बाह मेरी बाह पकड़ना छोड़े जी ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जुड़े जी ऐसा कोई संत मिले। गंगा के तट पर आए तो संत मिले। व्यास, पराशर, शक्ति नहीं है, वशिष्ठ। सुखदेव के पिता, उनके पिता पराशर, उनके पिता शक्ति नहीं है, पर शक्ति के पिता वशिष्ठ भी है। बताइए कितनी पीढ़ी है। बहुत संत सत्संग कर रहे हैं। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। चाहते तो यहाँ सब, महाराज इस ग्रंथ की रचना व्यास ने की। मैं फिर निवेदन करूं भाई, क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अत्रि, पराशर, वशिष्ठ, व्यास, जाजली, क्या क्या इन संतों में सामर्थ्य नहीं है? क्या वो व्यासपीठ की गरिमा नहीं बना सकते? क्या वो भागवत कथा सुखदेव के अलावा परीक्षित को नहीं सुना सकते? नहीं, क्योंकि वो संत भी जानते हैं कि हाँ हम ऋषि भी है, संत भी है, लेकिन हम संतों में परमहंस तो केवल सुखदेव है, ऐसा कोई वक्ता। और यहाँ चाहते तो व्यास, अच्छा रचना ही व्यास की है। अगर व्यास जी जन्मेजय को देवी भागवत सुना सकते हैं तो क्या व्यास जी परीक्षित को भागवत नहीं सुना सकते? उन्हीं की रचना है, फिर भी मौन हो गए। उनको लगा कि नहीं कोई परमहंस हो। भागवत माने ये अंतिम ग्रंथ है, इसलिए लक्षण में भी विरक्त शब्द को पहले लिया। विरक्त, वैष्णव, विप्र। कल वक्ता के जब लक्षण बताए, इन्होंने कहा कि सबसे विरक्त यहाँ पर जो संत उपलब्ध है वो तो केवल सुखदेव है। और शायद उन सुखदेव के सुख मुख से हमें भी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। वहां पर कॉम्पिटिशन्स नहीं है, होड़ नहीं है कि हाँ हम कथा करें, हम भी कथा करते, हम भी जानते, हम भी सुना सकते। नहीं 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 नहीं, वहां सुनाने के लिए नहीं बैठे भाई बहन। वहां बड़े बड़े अमल आत्मा, महात्मा, बुद्ध पुरुष आज सुनने के लिए बैठे हैं कि सुखदेव जैसा कोई परमहंस वक्ता होगा तो हम भी कथा। परीक्षित तो माध्यम में, कथा तो सुनने की इच्छा सब ऋषि रखते। उसी समय कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रा, उसी समय वहां पर भगवान ही मानो व्यास नंदन बनकर प्रकट हुए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज के। अलक्ष्य लिंगम, पहली विशेषता, इनकी दृष्टि में लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद माने ये स्त्री है, ये पुरुष है। हमारी दृष्टि में तो लिंग का भी भेद है। हम तो व्यवहार भी करेंगे तो स्त्री के साथ स्त्री जैसा व्यवहार, पुरुष के साथ पुरुष जैसा व्यवहार। ये ब्राह्मण वर्ग, ये कैमरामैन, ये यजमान परीक्षित जी, ये संगीत मंडली, ये जो भेद है, इस भेद से ऊपर ये वक्ता भारत का बैठा भाई। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, व्यास नंदन है ना सुखदेव, ये अलक्ष्य लिंग है। इनकी दृष्टि में लिंग का भेद नहीं है। इनके लिए ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है,
ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इनकी दृष्टि में आत्मा राम बनकर भगवान ही सबकी आत्मा बनकर सब में रमण कर रहा है, अर्थात सब में एक उस पर ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। ऐसी जिसकी दृष्टि है अलक्ष लिंगम। और निजलाभ तुष्ट, ये इनकी जो इंद्रियां वो इतनी अंतर्मुखी है कि इनको विषय सुख में सुख दिखाई नहीं देता। ये अपने आनंद अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए निजलाभ तुष्ट है। ये निजानंद की मस्ती में रहते हैं। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूं, कहां कैसे क्यों मैं ना पूछता हूं। खिले हैं जमाने के ये जो गुल रंग बिरंगे, पर मिसाले भंवर होके मैं तो गूंजता हूं। ना जीने की इच्छा, ना मरने की चिंता। मृत्यु तो शरीर की है, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो फिर ना जीने की इच्छा, ना मरने की चिंता। कजा, कजा माने मौत, मौत से निडर होके मैं झूमता हूं। ऐसी स्थिति जीवन की हो, ये वक्ता के लक्षण है। यही लिखा यहां पर। अलक्षलिंगम निजलाभ तुष्टा वृतश्च बालार अवधूत वेशा। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूं, कहां कैसे क्यों मैं ना पूछता हूं। खिले हैं जमाने के गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। ना जीने की इच्छा ना मरने की चिंता, क्योंकि मौत से निडर होके मैं घूमता हूं। और मिली है जिनसे ये निगाहें पकड़, उन्हीं के कदमों को मैं चूमता हूं। वाह मुक्त, ये तो सबसे बड़ी खुशनसीबी, क्योंकि अब तो फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। अरे वो भी खजाना है, और उस खजाने में जो निजानंद की मस्ती है, वहां जो आनंद है, उस आनंद को कोई लूटना नहीं चाहता। वर्तमान में वो अलग बात है, लेकिन आनंद तो वही है। कल गोकर्ण भी यही अंत में कह रहे, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत। फकीरी, क्या बात, फकीरी का मजा अलग है, उसका आनंद और उसकी मस्ती भी अलग है। इसलिए कबीर कहते हैं मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत कथा है। बड़े बड़े अमल आत्माओं ने सुखदेव को देकर स्थान छोड़ दिया। परीक्षित ने प्रणाम किया। प्रश्न एक ही है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। नूनम भगवतो भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृह। प्रश्न जब हुए भाई बहन, यहाँ पर भागवत के प्रथम स्कंद को फिर विराम, दूसरे स्कंद का आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। और प्रथम अध्याय का भी पहला श्लोक। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। मालकोश। बरियानेशम ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। राजन, तुमने जो प्रश्न किया ये तो लोक हित का है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मरता कौन है? जिसका जन्म होता है। आदमी जीता क्यों है? मैं बताऊं, हम लोग जी ही मरने के लिए रहे, और तो कोई उद्देश्य है नहीं। इस मृत्यु लोक में प्रत्येक आदमी मरने के लिए जी रहा है, इसीलिए तो जी रहा है। कल मरना है, कल नहीं मरे तो परसों मरना है, और मरना सबको साथ ही दिन में। ये शराब भी तुम्हारे लिए नहीं है। आज क्या बार है? वीरवार। मैं तो याद नहीं रहा। वीरवार हमारे लिए सब बार एक जैसे हो गए। वीरवार को ना मरे शुक्र, शनि, इतवार,
सोम मंगल बुध को कन्फर्म, सबको इन 7 दिनों में ही मरना है। 8वां दिन किसी के लिए आएगा ही नहीं। एक आदमी बता दो जो 8वें दिन मरेगा, सबको इन 7 दिनों